हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी दिए गए क्षण पर माना t बराबर 0 पर रेडियो एक्टिव पदार्थों A और B की सक्रियताएं समान हैं। इनकी सक्रियताओं का अनुपात आर ए बटा आर सॉरी आर बी बटा आर ए समय t के साथ e⁻³ के अनुसार विघटित होता है। यदि पदार्थ A का विघटन स्थिरांक 1 है तो B की अर्ध आयु होगी ln 2/2, 2 ln 2, ln 2/4, 4 ln 2। हमें बताना है कि B की अर्ध आयु क्या होगी। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि किसी पदार्थ की सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं R बराबर लैम्डा n, जहाँ लैम्डा उस पर रेडियोएक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक है तथा n उसके परमाणुओं की संख्या है। परमाणुओं की संख्या है परमाणुओं की संख्या है जो कि t समय पर है। तथा किस प्रकार से कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ विघटित होता है इसे रदरफोर्ड और सोडी के नियम के अनुसार प्रदर्शित करते हैं, जिसकी समीकरण होती है n बराबर n0 e⁻⁻ तथा किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु को प्रदर्शित करते हैं t½ बराबर ln 2/λ, या इसे हम लिख सकते हैं कि ln 2 का मान होता है 0.693/λ। इस प्रकार से अर्धायु तथा विघटन की दर को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि t बराबर 0 पर A तथा B की सक्रियताएं समान हैं, तो A की सक्रियता हो जाएगी RA तथा B की सक्रियता हो जाएगी RB, और t बराबर 0 पर दोनों समान हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं कि लैम्डा A n0 A बराबर हो जाएगा लैम्डा B n0 B, जहाँ n0 t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या है, अर्थात प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n0 A बटा n0 B बराबर हो जाएगा लैम्डा B बटा लैम्डा A। तथा हमें प्रश्न में दिया गया है कि A के स्थिरांक की संख्या है, अर्थात A का स्थिरांक दे रखा है, स्थिरांक अर्थात लैम्डा A का मान दे रखा है 1, और हमसे पूछा है कि B की अर्ध आयु क्या है। अर्ध आयु अर्थात t½ B क्या है, तो चूंकि लैम्डा A का मान दे रखा है तो हम A की अर्ध आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा t½ A बराबर हो जाएगा ln 2/λ A, और लैम्डा A का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ से t½ A का मान आ गया, अर्थात A की अर्ध आयु का मान आ गया ln 2। अब हम किसी समय t पर सक्रियता को देखते हैं, जो कि हो जाएगी t समय पर सक्रियता, तो ये हो जाएगी RA बटा RB। हमने दोनों की सक्रियताओं को भाग दे दिया है, तो इसे हम लिख देंगे लैम्डा A n A, और ये हो जाएगा लैम्डा B n B, और इसे हम लिख देंगे लैम्डा A n A को हम लिख सकते हैं प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या n0 लैम्डा A t, और बटा हो जाएगा लैम्डा B ये हो जाएगा A n0 B लैम्डा B t, और यहाँ से हम n0 A बटा इसका मान रख देंगे, ये लैम्डा B बटा लैम्डा A, तो मान रख देंगे लैम्डा A बटा लैम्डा B गुणा लैम्डा B बटा लैम्डा A, और ये हो जाएगा e⁻ लैम्डा A प्लस लैम्डा B गुणा t।
और ये है आर ए बटा आर बी का मान। तो लेमडा ए से लेमडा ए, लेमडा बी से लेमडा बी। और हमें प्रश्न में दिया गया है कि आर ए बटा आर बी का मान दे रखा है किसी समय टी पर ई की घात माइनस 3t, और ये हो जाएगा ई बराबर, सॉरी, हमें प्रश्न में दे रखा है कि आर बी बटा आर ए का मान ई की घात माइनस टी है। आर बी बटा आर ए का मान है ई की घात माइनस टी, और जबकि हमने लिखा है आर ए बटा आर बी, तो यहाँ से हम मान रखेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा ई की घात प्लस 3t, क्योंकि ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा ई की घात लेमडा ए प्लस लेमडा बी गुणा टी। तो ई से ई कट जाएगा और ये हो जाएगा 3t बराबर लेमडा बी माइनस लेमडा ए गुणा टी। टी से टी कट जाएगा और ये हो जाएगा लेमडा बी माइनस लेमडा ए बराबर 3, और लेमडा बी का मान हो जाएगा 3 प्लस लेमडा ए, और लेमडा ए का मान हमें प्रश्न में दिया गया है जो कि है 1, तो ये हो जाएगा लेमडा बी का मान 4। अब हमें अर्धायु ज्ञात करनी है, तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि अर्धायु टी हाफ बी, तो ये हो जाएगा ln 2 बटा लेमडा बी, और लेमडा बी का मान हमें प्राप्त हो चुका है जो कि है 4। तो बी की अर्धायु हो जाएगी, बी की अर्ध आयु टी हाफ बी हो जाएगा ln 2 बटा 4। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी ln 2 बटा 4। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।